एसबीआई का 1.40%। अगले एक साल में कितना बढ़ा है? 28.27%। लगभग 20 साल में कितना बढ़ा है? 6,768%। अगर मान लेते यही एक्सिस बैंक में रखते, एक्सिस बैंक में कोई रखते, आज 1.96% बढ़ा है। अगर 5 साल की बात करें तो 77%, एक साल की बात करें तो इतना परसेंट, और 20 साल की बात करें तो 39,42%। अब एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी तो देखिए इतना परसेंट, 29,773%। और यदि एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस देखिए आज कितना बढ़ा है? 85%। डायरेक्ट अगर देखते हैं 29,773% बढ़ा है लगभग 20 साल में। आप थोड़ा सा समझिए ये क्या है। ये आप कहीं ना कहीं उस बैंक के ग्राहक तो हैं, लेकिन कोई बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट में फंसा है, कोई हम लोग जैसे सामान्य व्यक्ति है तो सेविंग अकाउंट में फंसा है, और कोई कोई बहुत सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो फिक्स करूंगा, अगले इतने साल में डबल हो जाएगा। अरे फिक्स में 7% बढ़ता है ऑन इन एवरेज, और जब तक वो डबल होगा तब तक महंगाई दर उतनी बढ़ जाती है कि उस पैसे की वैल्यू उतने की उतने ही रह जाती है, फिक्स डिपॉजिट में बढ़ता नहीं है। तो कैसे बढ़ेगा? कहने का भाव क्या है, यहाँ पैसे को काम पे कैसे लगाया जाता है इसका नॉलेज बताया जाता है, इसका ज्ञान बताया जाता है, कंपाउंडिंग का जादू बताया जाता है, और भी बहुत कुछ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अब एक दो बात और समझ लेते हैं। देखिए कई सारी कंपनियां स्प्लिट दे देती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी एक शेयर को 5 शेयर कर देती है, कोई कंपनी एक शेयर को 5 शेयर कर देती है, और कोई कंपनी एक शेयर के बदले एक शेयर ही करती है। तो इसलिए शेयर के दाम में अंतर दिख जाता है, और जब वो अंतर दिखता है तो कई बार क्या होता है कि रेट जो है जितना दिख रहा है कि इतना परसेंट बढ़ा है उससे ज्यादा बढ़ा होता है, लेकिन वो दिख नहीं पाता है, वो दिख नहीं पाता है। कारण क्या है कि वो स्प्लिट इतने बार हो गया कि वो दिख नहीं पाता है, वो स्प्लिट होने के कारण दिख नहीं पाता है। तो कई बार ऐसा होता है। अब इसमें देखना ये है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है ना। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये कैसे होगा? कब बढ़ रहा है तो फायदा कमाएं, और कब डाउन होने वाला है तो फायदा कराएं, कब बाय करके फायदा करें और कब सेल करके फायदा करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग चर्चा करते हैं टाटा मोटर्स का, टाटा के बात करते हैं टाटा के बारे में, तो जैसे देखिए टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस देखते हैं। मान लेते हैं कि ये 16,057% दिया, लेकिन कई बार अप डाउन हुआ, तो कब हम प्लेज करें, कब लेवरेज लें, कब हटें। और जैसे रतन टाटा की मृत्यु हुई तो जो व्यक्ति आया अब उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये तो टाटा मोटर्स की बात हो गई। अब टाटा की ही कंपनी है, अलग अलग कंपनियां जैसे टाइटन, टाटा की ही कंपनियां हैं, लेकिन अब टाइटन का शेयर प्राइस देख लें, टाटा की ही। तो ये स्प्लिट कई बार दे दिया है, स्प्लिट देने के बाद भी अगर देखा जाए पिछले 5 साल में तो 165%, और लगभग 20-22 साल में 1,06,930%, ठीक ना। अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ इसके अतिरिक्त भी और कुछ मिलता है, जैसे डिविडेंड है, बोनस है, स्प्लिट है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये तो मोटा मोटी आइडिया है कि देखिए ऐसा होता है। यहाँ किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई बाई सेल करने का संदेश है, बस यहाँ ये बताया जा रहा है कि बस ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, और कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 2-4 पुस्तक पढ़ लीजिए, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, रिच डैड पुअर डैड,
ये सब कम से कम जरूरी वाला चीज पढ़ लीजिए, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो। यहाँ कोई ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ ज्ञान वृद्धि के लिए बताया जा रहा है। और दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं, धनवान लोग हैं, जो पैसे को काम पे लगाना जानते हैं, वो ऐसा करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। धनवान लोग पुस्तक पढ़ते हैं और गरीब लोग केवल इधर उधर की मूवी, फालतू के चीज देखते हैं। धनवान लोग क्या करते हैं, धनवान लोग सीखने का प्रयास करते हैं, जीवन भर सीखने का प्रयास करते हैं। और गरीब लोग कहते हैं मैंने बहुत पढ़ा है, बस हो गया। तो आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन भर सीखने वाला? अगर सीखने वाला बनना चाहते हैं तो लाइक बटन बताएं। चलिए, धन्यवाद। सीखते रहना चाहिए, जीवन भर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आज हम सब लोग एक मन में ऐसा ठान लें कि हमारा काम क्या है, पूरे आत्मविश्वास से बात करना है।